Hello and welcome back to our YouTube channel डियर नर्सिंग एस्पिरेंट्स। 2024 में आपको बहुत सारी वैकेंसीज जो है नर्सिंग फील्ड में देखने को मिल रही है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले DSSS तो DSSS के अंदर 1500 के समथिंग वैकेंसी जो है वो आई हुई है और उनके फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म इस टाइम पे चल रहे हैं। इसके अलावा मार्च के अंदर आपको नोरसेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपके तकरीबन 3000 3500 इतनी कुछ वैकेंसीज रहती हैं। प्लस आपके CHO की भी खूब सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि UP CHO आया हुआ है 5000 समथिंग वैकेंसी, और झारखंड CHO भी आया हुआ है। राजस्थान CHO का भी एग्ज़ाम है 3 मार्च को। तो ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसी जो है इस टाइम पे नर्सिंग में आई हुई हैं। कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल जो है लखनऊ, उसकी भी वैकेंसीज आई हुई हैं। और रेलवे ने भी अपना जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो कैलेंडर जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसी कड़ी में हमें एक और नाम सुनने को मिल रहा है, वो है ESIC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ, ESIC जो है लास्ट 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2019 में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था। सेम रेलवे का भी इसी तरह के से था। 2019 में ही लास्ट टाइम रेलवे स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखी गई थी। उसके बाद में अभी तक इनकी ESIC और रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो चांसेस हैं कि, और मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइम पे इस साल आपको ESIC की भी वैकेंसी, स्टाफ नर्स वैकेंसी या फिर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो और उससे पहले हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ESIC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन जो है वो आपको कब देखने को मिल सकता है, उसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्सिंग ट्रिक चैनल पे आपको नर्सिंग के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड, और नर्सिंग के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब से रिलेटेड वीडियोस, वैकेंसीज़, अपकमिंग एग्ज़ाम, अपकमिंग वैकेंसीज़, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। तो अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नर्सिंग से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ESIC के अंदर ESIC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2024 के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की वैकेंसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट हम मेनली जो है बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इन शॉर्ट ESIC। पोस्ट नेम जो आपका रहेगा वो रहेगा स्टाफ नर्स। टोटल वैकेंसीज़ की यहाँ पर बात करें तो 7500 के तकरीबन पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब रेलवे की आती है या फिर ESIC की वैकेंसीज़ आती है ना, तो यहाँ पे बल्क में वैकेंसीज़ आती है ना, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको देखने को मिले। तकरीबन 2000 3000 ऐसे इतनी वैकेंसीज़ इनमें आती हैं। बट वो अलग अलग जोन से होती है, अलग अलग स्टेट वाइज वो वैकेंसी जो है वो डिवाइड रहती है। ठीक है, जैसे राजस्थान की अलग आएंगी, UP की अलग आएंगी, और बिहार की अलग से आएंगी, मुंबई के लिए अलग से आएंगी, है ना। ऐसे करके हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, जिसमें से आपको एक पर्टिकुलर जोन सेलेक्ट करना होता है और फिर उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो वैकेंसी जो है यहाँ पर 7500 वैकेंसीज बता रहे हैं, सोर्सेज की माने तो इतनी वैकेंसी आ सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू नहीं होता है उसमें, और DV तो हर एग्ज़ाम में होता ही होता है। इसके अलावा GNM कैंडिडेट, BSc और MSc नर्सिंग के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज जो है आपकी वो 37
तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन रहता है, सीबीटी एग्ज़ाम मोड रहता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। और सैलरी जो है वो आप यहाँ पे आपकी रहने वाली है 44,900 से लेके 1,42,400। वही सेम है, सैलरी जो है आपकी 7th पे लेवल से मिलती है, यानी कि 70 to 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है एज इक्वल टू एम्स। एज लिमिट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, 3 ईयर्स ओबीसी के लिए, 5 ईयर एससी एसटी के लिए और 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास में स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रहती है और अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 250 फॉर्म फीस है, जो कि ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 125 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, 2 घंटे आपको मिलते हैं, जिसमें से 100 आपके नर्सिंग के रहेंगे और 25 क्वेश्चंस जो है ना वो आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस से रहने वाले हैं, यानी कि 125 टोटल क्वेश्चन, 2 घंटे टाइम। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 या फिर 0.25 आप बोल सकते हो। सिलेबस की अगर हम इसकी बात करें तो सिलेबस के जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका मेडिकल सर्जिकल हो, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी हो, साइकाइट्रिक हो, पीडियाट्रिक हो, फंडामेंटल, कम्युनिटी, न्यूट्रिशन, सब कुछ आपको, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा है। और वन मोर थिंग कि ईएसआईसी के अंदर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सिनेरियो लास्ट ईयर की मैं बता रही हूँ, लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। इस बार अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो पता नहीं है, बट सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट लाइक आपके डीएसएसबी में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन ईएसआईसी में भी आते हैं। एंक्लेक्स पैटर्न नहीं रहता है, अभी तक तो नहीं था, आगे का कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा एप्टीट्यूड और वो जो क्वेश्चन हैं वो जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, अगर सोर्सेज की माने तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मार्च के में देखने को मिल सकता है, फुल नोटिफिकेशन। उसके बाद में जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है उसके विदिन 2-3 मंथ ये लोग एग्ज़ाम करवा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। डीएसएस भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एग्ज़ाम कराने में, बट एक बार अगर रेलवे और ईएसआईसी की वैकेंसी आ जाती है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। 2-3 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फॉर्म फिल करने के, और उसके नेक्स्ट विदिन 2 या 3 मंथ आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है और आपकी जॉइनिंग जो है वो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, रेलवे है, ईएसआईसी है, या DSSB या एम्स, तो वैसे तो सबका पे लेवल तो सेम ही रहता है। 7th पे लेवल से आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है सभी में, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, रेलवे, ईएसआईसी और एम्स जो है, तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। बट अगर हम वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड जो है वो एम्स में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली रेलवे और ईएसआईसी और DSSB के कंपैरिजन में। एम्स के अंदर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे ज़्यादा प्रेफरेंस लोग रेलवे को, ईएसआईसी को और इसको देते हैं एम्स के कंपैरिजन में। ओके, और इसमें एक और फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप अपने जो स्टेट है उससे फॉर्म अप्लाई करते हैं, और अगर आपको अपना स्टेट मिल जाता है तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप में, सब जगह शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।